नोट हो गए बच्चों क्वेश्चन। देखो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे थे आपके सामने, ठीक है। कितने हमारे पास ये 4 थे। आपका एक बार दोबारा से बता दे रहा देंगे। ये पहला एग्जाम्पल आपके पास कि ए और बी ये किसी कार्य कर रहे हैं आपके बच्चों 20 और 15 दिन में कर रहे हैं, तो आपको बताना है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले क्या लेना अपना, ये लेना एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेना, आपको देखना है कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर पाएगा। आपको 20 से कट करना, 20 या 3.5 यूनिट आ गया आपको निकालना बी का 15 चौका 60 कितना का 4 यूनिट आ गया आपका। तो ए और बी दोनों कितना कर रहे हैं एक दिन में कार्य आपका, वो कर रहे बच्चों कितना कर रहे हैं 7 कर रहे। करना कितना आपने 60 कराना, तो किससे भाग करोगे आप 7 से भाग करो तो आपका आंसर कितना का 8 से 4/7 आगा सॉल्व करने के बाद। फिर नेक्स्ट एग्जांपल था हमारे पास कि ए और बी। हमने थोड़ा क्या क्वेश्चन का डाटा चेंज किया, हम बटे में दे गए क्वेश्चन को आपका, ठीक है। बटे में क्या कि ए किसी कार्य कर रहा है बच्चों 20/3 दिन में और बी कर रहा है आपका 15 दिन में। तो ज्ञात कीजिए ए और बी कुल कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे आपका। तो सबसे पहले क्या लेना आपने, क्या देखना है ऊपर नंबर्स का एलसीएम लेना है। जो संख्या दे रखी 20 और 15, तो एलसीएम कितना होगा बच्चे हमारे पास, ये आएगा 60। और आपको पता होना चाहिए जो 60 ना बच्चे होता है हमारे पास टोटल वर्क। क्या होता है टोटल वर्क। तो कट करोगे 20 या 60 और 3 तिया, ये देखो 3 और 3 तिया 9, ये हमारे पास आ कितना 9 आ गया। यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य कर पा रहा है आपका 9 यूनिट कार्य कर पा रहा है आपका। ये देखो बी 15 चौका 60, बी कितना कर रहा है आपका 4 यूनिट कार्य कर पा रहा है। आप करो 9 और 4 13। ए और बी कितना ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है आपका 13 यूनिट। कराना कितना 60 कराना, 13 से भाग कर दो तो आंसर आएगा हमारे पास 4 से 8/13। नेक्स्ट एग्जाम्पल था आपके पास कि पी किसी कार्य कर रहा है बच्चों 20/3 दिन में और क्यू कर रहा है आपका 15/2 दिन में और आपका आर कर रहा है 12 दिन में। तो ज्ञात कीजिए पी क्यू आर वो तीनों मिलकर इकट्ठे कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे आपका। तो एलसीएम किस नंबर का लेना बच्चों, आपको एलसीएम लेना किसका आपका, ये नंबर तो देखिए हमारे पास ऊपर वाला नंबर देखिए 20 15 और 12 का कितना एलसीएम आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा बच्चों 60। आप संख्या घट करोगे 20 तिया 60, 3 बार कट रही, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 3 तिया 9। यानी कि जो हमारे पास पी है वो एक दिन में कितना कार्य कर पा रहा आपका 9 यूनिट कार्य कर पा रहा। अब दिया हमारे पास क्या क्यू, अब 15 चौका 60 4 आ गया और 4 दूनी 8 कितना आ गया 8। यानी कि जो हमारे पास क्यू हो वो एक दिन में कितना कार्य कर पा रहा आपका 8 यूनिट कार्य कर पा रहा। ये होगा हमारे पास इसका क्यू का होगा। अब निकालना आर का सीधा निकाल दो 12 पंजे 60। आर कितना कर रहा है आपका एक दिन में आपका बच्चों ये कर रहा है 5 यूनिट कार्य। अब देखो तीनों एक दिन में कितना कार्य कर पा रहे, क्योंकि कार्य क्या आपको तीनों इकट्ठा स्टार्ट करेंगे। आपका 9 और 8 कितना होगा हमारे पास 17 और 5 हमारे पास बच्ची होगा 22। आपको कराना कितना 60 कराना, तो 60/22 हो गया आपका। 2 से घट कर दो 30/11 आ गया। संख्या घट करोगे 2 से 8/11 आपका आंसर होगा। ये एग्जांपल नंबर 4 लिखा हुआ कि पी किसी कार्य कर रहा बच्चा आपका 18 दिन में और पी प्लस क्यू कर रहे हैं 12 दिन में। अब डाटा ये पता क्या करेगा, ये पता करेगा बच्चा आपका क्यू का पता करा कि क्यू अकेला कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा आपका। देखो पी कितना कर रहा है, सबसे पहले एलसीएम देखो कितना आएगा इसका 18 और 12 का। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 36, कितना आएगा 36 आ गया। 18 दिया 18 दूनी 36, जी कितना है 2। यानी जो पी हमारे पास एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर पा रहा और 12 दिया 36। पी प्लस क्यू वो कर रहे एक दिन में कितना कार्य आपका 3 यूनिट कार्य कर पा रहे। लेकिन हम पी का पता कितना है 2 दे रखे पी का हमारा रख दो, तो क्यू कितना कर रहा होगा आपका 1 कर रहा होगा। जब पी की क्षमता एक दिन में एक कार्य करने की, करना कितना टोटल वर्क 36, तो कितना टाइम लेगा आपका बच्चों, वो लेगा 36 डे लेने वाला। आपका आंसर क्या होगा, क्यू कितने दिन में करेगा आपका 36 डे। इनको नोट कर लो, पार्ट नंबर आपका 20 स्टार्ट होगा जब कोई व्यक्ति कुछ दिन पहले या बाद में कार्य छोड़कर चले जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमारे पार्ट नंबर ए चल रहा था कि ए नाम का कोई व्यक्ति है बच्चों, ये किसी कार्य पर रख कर पा रहा आपका। ए नाम का बच्चों कोई व्यक्ति जो किसी कार्य कर रहा आपका कितने वो कर रहा आपका 20 दिन में, ये कर रहा आपका 20 दिन में। और बी जो नाम का व्यक्ति वो कर पा रहा आपका 30 दिन में। और जो आपका ए प्लस बी प्लस सी ये जो व्यक्ति हमारे पास वो किसी कार्य कर रहे बच्चे आपका 10 दिन में कर पा रहे। कितने दिन में करेगा आपका, वो कर रहे 10 दिन में कर पा रहे। आपको बताना है कि सी जो होगा हमारे पास सी अकेला कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पा, कौन करेगा आपका सी का बताना है आपने, ठीक है। पहले एक बार डाटा चेक करें कि ठीक है कि नहीं है। 20 दिया, सबसे पहले देखो एलसीएम कितना आएगा आपका इसका, एलसीएम का हमारे पास कितना 60 आ जाएगा। जब संख्या घट कर दो 20 दिया 60, ये टोटल वर्क होगा आपका 20 दिया 60। यानी कि जो हमारे पास कौन होगा ए होगा, वो कितना यूनिट कार्य कर पाएगा आपका, ये करेगा 3 यूनिट कार्य कर पा रहा है कौन आपका ए। ये कितना करेगा आपका कौन बी, 30 दूनी 60, यानी कितना करेगा आपका 2 यूनिट कार्य कर पाएगा कौन कर पाएगा बी। अब ए प्लस बी प्लस सी ये जल्दी कार्य खत्म करे 10 दिन में खत्म कर पा रहे कार्य। 10 से हम कितना हमारे पास 60, ये कितने समय में
ये करेगा आपके एक दिन में कितना कार्य आपका 6 यूनिट कार्य कर पा रहा। अब मैंने बताया कि आपसे कि सी जो होगा, सी अकेला कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा आपका, देखो कितने दिन में करेगा आपका। आप देखो 3 दिन को 3 यूनिट कौन कर रहा है आपका, ए कर रहा है। एक दिन में बी कितना कर रहा है आपका 2 कर रहा। तो खुद ये बताओ सी कितना कर रहा होगा आपका, 3 और 2 5 तो होगा, बचा कितना, एक कार्य कौन कर रहा है एक दिन में, ये सी कर रहा। सी की क्षमता निकल गई हमारे पास एक की, तो आपको सी का बताना। तो टोटल कार्य दे रखा 60। अब करेगा सब कौन, सी करेगा। सी कर रहा है एक दिन में एक, तो कितने दिन लेगा आपका, वो लेगा बच्चों 60 दिन। सीधा सीधा क्वेश्चन पता है, डाटा चेंज होगा, आपको कंसेप्ट सेम लगने वाला है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास 6। ए यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा एग्जीक्यूशन करने वाला क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। ए प्लस बी वो किसी कार्य कर रहे हैं बच्चों आपका 12 दिन में, और बी प्लस सी वो कर रहे हैं आपका 15 दिन में, और सी प्लस ए वो कर रहे हैं बच्चों आपका 20 दिन में। मैं पता कर रहा हूँ आपसे कि ए अकेला कुल कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, और सी आपका कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, या ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। अभी मत नोट करो, ठीक है, पहले देख लो। ऐसे कितना होगा इसके, हाँ ये कितना हमारे पास, ये होगा 60। आप संख्या 12 से कट करो, 12 पंजे 60। ये 5 यूनिट कौन कर पा रहा कार्य, ए प्लस बी, ए मिनिमम बी प्लस 15 चौका 60। ये होगा हमारे पास 20 दिया 60। ये होगा हमारे पास कितना यूनिट कार्य होगा, 3 यूनिट कार्य। तो एक ए रहा आपका और एक ए रहा, कितने हो गए 2 हो गए। आपने क्या करना, जोड़ना है, एक दिन कार्य निकालना। तो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, ये होगा 2a प्लस एक भी रहा एक भी रहा, कितना भी हो गया, ये 2 भी हो गया, प्लस एक सी रहा एक सी, कितना हो गया 2c। अब ये देखो कितना कार्य कर पाए, 5 और 4 9 9 3 12, यानी कि a प्लस बी, यानी ये कार्य कितना कर रहे हैं आपका 12 कर रहे हैं। आपने यहाँ से 2 बाहर निकालो तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये होगा हमारे पास 12। तो यहाँ से कट करो संख्या, तो a प्लस बी प्लस सी कितना कार्य कर पाएंगे, ये एक दिन में कितना कार्य करे, 6 यूनिट कार्य कर पा रहे हैं, यानी कि इनकी क्षमता निकलेगी इसकी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकलेगी कितनी, 6 निकलेगी। अगर मैं आपसे पता कर लूँ कि तीनों जो है हमारे पास, तीनों व्यक्ति a प्लस बी प्लस सी वो कितने दिन में कार्य खत्म कर पाएंगे आप, अब आपका आंसर निकालना आसान है। टोटल कर दे रहे क्या, अगर पहला क्वेश्चन तो वही होगा कि तीनों कितने दिन समाप्त कर पाएंगे आपका, 60 बटे क्या लिखोगे 6, तो आंसर कितना होगा हमारे पास 10 दिन होगा। मैं पता कर रहा हूँ कि अकेला एक कितने दिन समाप्त करने वाला। आप बताओ ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर पा रहे, 5 कर रहे। जब ए और बी बच्चों 5 यूनिट कार्य कर पा रहे तो सी कितना कर रहा होगा, 5 इधर जा कम कर दो तो कितना कर रहा, सी कर रहा बच्चा हमारे पास 1, यानी कि सी की कार्य करने की क्षमता निकलेगी 1। सी एक दिन में कितना कार्य कर पा रहा है आपका 1 कर पा रहा। अब जब a प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे, 6 कर रहे, b प्लस सी कितना कर रहे एक दिन में 4। जब b प्लस सी बच्चे एक दिन में 4 कर रहे, 4 दर्जा कम होगा तो किसका निकलेगा, a का निकलेगा। a कितना करेगा एक दिन में, ये करेगा बच्चे 2 यूनिट कार्य। कौन कितना करेगा, 2 यूनिट कार्य कौन करेगा आपका, a करेगा। चलो a का निकलेगा, c का निकल, अब निकालना b का। c और a कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में, वो कर रहे 3, यानी कि बच्चों c और a कहां है मत देखो, c और a ये कितना कर रहे हैं आपका, वो कर रहे हैं 3 यूनिट कार्य। और यहाँ क्या रखो, 3 रखो तो इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका। तो कितने बचेंगे, 3 बचा, किसका बचेगा b का। तो b एक दिन कितना कार्य करेगा बच्चा आपका, वो करेगा 3 यूनिट कार्य करेगा, कौन b। अब आपको बताना कि c अकेला कितने दिन में कुल कार्य समाप्त कर पाएगा, कार्य कितना 60। तो 60 बटे क्या लिखोगे 1, तो कितना टाइम लेगा सी आपका, वो लेगा बच्चा 60 दिन, ठीक है। अगर आपसे पता कर ले b अकेला कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका, कुल कार्य कितना 60 है, तो क्या लिखूं 60 बटे 2 करो तो कितना दिन लेंगे, वो लेगा 30 दिन आपको। कौन लेगा, a। आपको b का निकालना, कितना कार्य टोटल 60 दिया आपके पास, b की क्षमता कितनी दिन कार्य करने की, वो कर रहा 3, कराना कितना 60, तो 3 से भाग करो तो कितना आंसर होगा आपका 20 दिन होगा। तो आपको बच्चों क्वेश्चन में एक वैल्यू पता करेगा, या तो पता करेगा a प्लस बी प्लस सी कि तीनों व्यक्ति कुल कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे आपका, या पता करेगा बच्चों आपसे ये कि a अकेला कितने दिन में करेगा, b आपका कितने में करेगा, और c आपका कितने दिन में समाप्त कार्य को कर पाएगा। ये तो कंसेप्ट होगा हमारे पास इसका। अब आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा, इसको देखेंगे, आपका नोट कर लो पहले इसको। चलो होमवर्क में दे दे रहा है, इसको नोट करो पहले, ऐसे घर से कर लेना। गर्मी में पढ़ाना ठीक है, हम क्या कहते हैं लैपटॉप पे अलाइ के देखो बाहर चल ठीक है, चला दो। ये होमवर्क में क्वेश्चन लिख दे रहा बच्चों, कर लेना है, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख दे रहा आपका, इसे देख लो। ये हो गया हमारे पास a कार्य कर पा रहा
बच्चे का तो बहाना खुद का वाली वीडियो बोलते हैं। जो आपके पास ए होगा, जो आपके पास ए दिया हुआ, ठीक है, वो कार्य कर रहा आपका कितने दिन में, मैं कह रहा हूँ जो ए आपका बच्चों ए कार्य कर पा, ए किसी कार्य कर रहा आपका 15/4 दिन में, ठीक है, ए किसी कार्य कर पा रहा बच्चे 15/4 दिन में। और जो आपका बी दे रखा है, जो ए प्लस बी है बच्चों, वो दे रखा हमारे पास ए प्लस बी, वो कार्य कर पा रहे हैं आप कितने दिन में बच्चों, 15 इसको ऊपर कर लो आप इसको 30/4 लेंगे, ठीक है। और जो ए प्लस बी है बच्चों, वो कर पा रहे हैं आपका कार्य कितने दिन, वो कर रहे हैं आपका 5 दिन में कार्य, कितने दिन में 5 दिन में कर रहे हैं। आपको बताना कि बी अकेला कुल कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, ये क्वेश्चन लिखा है होमवर्क। दो क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे लिख के गए, एक किसी कार्य कितने दिन में कर रहा है, ए प्लस कितने में कर रहा है, आपको बताना है कि बी कितने दिन में कार्य खत्म कर पाएगा अकेला आपका। एक क्वेश्चन देखिए, ये लिख के आपका घर से इसको कर लेना कि ए और बी किसी कार्य कर रहे 6 से 2/3 दिन में, बी कर रहा आपका 30 दिन में, आपको बताना है कि बी अकेला उस कार्य कितने दिन में खत्म करेगा, समाप्त करेगा आपका, ठीक है बच्चों, ये घर से कर लेना। अब आपका पार्ट नंबर 20 स्टार्ट होगा। योगेश को नहीं भेज, इसका काम ही नहीं आता कुछ। टाइप का नाम बच्चा आपको टाइप नंबर 2 है अभी आपका, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जब कोई व्यक्ति कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, अभी इधर देख लो सभी, ठीक है ना, अभी इधर देख लो सभी क्वेश्चन ना। पार्ट नंबर बी आपका, जब कोई व्यक्ति कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, यहाँ देखो थोड़ा शांति से पार्ट देख लो, 20 मार्क और बता दूंगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो ये सपोज करो हमारे पास बच्चों ये दे रखा परवीन, परवीन के नाम का पहले अक्षर लिख लें, परवीन नाम का कोई व्यक्ति है लड़का, ठीक है, ये किसी कार्य कर रहा आपका, ये कर रहा 30 दिन में आपको, ठीक है। और एक दे रखा राहुल, एक राहुल नाम का लड़का, ये कर रहा आपका बच्चों, ये कर रहा किसी कार्य कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में कर रहा। अब क्वेश्चन में क्या डाटा, ये क्या कर रखा कि जो राहुल है ना आपका 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, कितने दिन के बाद जाकर राहुल 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, तो क्या कीजिए, 2 क्वेश्चन पता करेगा कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, या आपका जो परवीन है ये शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन पता करेगा। सबसे पहले क्या लोगे, ये लोगे आप बच्चों एलसीएम, एलसीएम कितना होगा आपका 60 लेके चलोगे, 12 पंजे 60। देखो बच्चों राहुल कितने दिन बाद जा रहा है, राहुल जा रहा है आपका 2 दिन के बाद कार्य छोड़, कितने दिन के बाद जा रहा है आपका, ये जा रहा है 2 दिन बाद, यहाँ लिख रहा 2 दिन बाद जा रहा है आपका कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद कौन जाकर कार्य छोड़कर आपका राहुल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को क्या कहा आपका, पी परवीन नाम का कोई व्यक्ति, हमने पी लिख दिया, इसका नाम का पहले अक्षर, ये 12 दिन में कार्य खत्म कर रहा और राहुल कर रहा आपका 15 दिन में कार्य खत्म कर रहा। लेकिन कंडीशन क्या थी, जो आपका राहुल है ना ये कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद जस्ट आपको चले जा रहा, तो क्या कीजिए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, आपका जो परवीन बचेगा ये शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका। ऐसे कितना आया, ये आपका बच्चों 60 आपको, ये टोटल वर्क होगा आपका। जो पी है ना आपका परवीन, ये आपका एक दिन में कितना कार्य कर रहा, 5 यूनिट कार्य कर पा रहा, लेकिन जो राहुल है ये कितना कर रहा है एक दिन में आपका, ये 4 यूनिट कार्य कर पा रहा। चलो अब ये कितने दिन बाद जाएगा राहुल, 2 दिन के बाद जाएगा ना, 2 दिन तो कार्य इकट्ठा कार्य करेंगे दोनों मिलकर आपका, सही है। देखो पी यानी कि पी और राहुल, पी प्लस आर लिख लो, ये 2 दिन तक तो कार्य करेंगे आपका है। अब कौन जाएगा, राहुल चले जाएगा यहाँ से, राहुल को यहाँ से भेज दो, तो बचा कौन, ये बचेगा हमारे पास पी यानी कि परवीन बचेगा। अब दोनों कितना कार्य कर रहे हैं, 5 और 4 9, यानी 5 यहाँ लिखोगे बच्चों, 4 यहाँ लिखोगे आप, गुणा क्या करोगे 2, तो 5 और 4 9 9 दूनी 18 यूनिट कार्य राहुल के साथ 2 दिन में पहुंच चुका, कराना कितना 60। अब आप बताओ 18 60 में से आपका 18 कार्य हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, ये बचा कितना हमारा 42 कार्य बचा। इसे कौन करेगा आपका, इसे करेगा परवीन, कौन करेगा परवीन। तो परवीन की क्षमता कितनी कार्य कर लेगी, 5 यूनिट कार्य कर पा रहे हैं, कराना कितना 42/5 करोगे तो 5 × 40 और 2 बटे कितना लिखोगा 5 लिखो, इतने दिन कौन लेगा आपका, वो लेगा परवीन। अगर बच्चों में ऐसे पता कर लूँ कि कुल कार्य आपका कितने दिनों में समाप्त हुआ आपका कुल कार्य, आपको पता जो आपका परवीन है ना इसने शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त किया आपका 8 से 2/5। मेन क्वेश्चन तो वही पता करें यहाँ था कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करा कौन आपका पी। अब कुल कार्य की बात करें 2 दिन कार्य यहाँ चले गया आपका और 8 से 2/5 दिन कार्य यहाँ चले गए, तो टोटल कितने दिन हो गए 2 और 8 10 से 2/5 दिन, यानी कि जो हमारे पास जो कुल कार्य समाप्त किया वो कितने दिनों में समाप्त किया आपका कुल कार्य समाप्त वो
कितने होगा बच्चों आपका? वो 2 प्लस 1 से 2/5 ऐड कर दो, यहाँ 10 से आपका 2/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक होगा हमारे पास 1, पार्ट नंबर बी का क्वेश्चन नंबर लिखो 2। ये हमारे पास ए दिया हुआ, ये किसी कार्य कर रहा है आपका 12 दिन में, और ये हमारे पास बी दे रखे किसी कार्य कर रहा है आपको बच्चों 8 दिन में। अब मैं क्वेश्चन को कह रहा हूँ जो हमारे पास ए दे रखा, एक कार्य प्रारंभ होने के जस्ट एकदम 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर जा रहा, 2 दिन के बाद जाएगा कौन आपका? इस बार जाएगा ए, ये 2 दिन बाद जाएगा। नोट किसी को नहीं करना, भी बाद में कर लेना, ठीक है। 2 दिन बाद कौन जाएगा आपका? ये जाएगा ए। अब एलसीएम देखो कितना आ गया यहाँ से आपका, कितना आ गया? 24 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का मतलब वो बच्चे टोटल वर्क आपका क्या हुआ है? टोटल वर्क आपका 12 दूनी 24, कितना यूनिट कार्य कर पा रहा आपका? ए 1 दिन में 2 यूनिट कार्य कर पा रहा। बी कितना कर रहा? 8 या 24, कितना कार्य कर पा रहा आपका? 3 यूनिट कार्य कर पा रहा। 2 दिन बाद कौन जा रहा? ए। 2 दिन तो दोनों मिलकर इकट्ठा कार्य करेंगे आपका। 2 दिन कर दो पहले, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन तक करेंगे कार्य? 2 दिन तक करेंगे। कौन जाएगा? इस बार जाएगा ए, तो बचा कौन यहाँ? बी। शेष कार्य कौन कर रहा? बी। ए प्लस बी यानी कि 2 कार्य कौन कर रहा? ए कर रहा। 3 बी कितना कर रहा आपका? 3 यूनिट कार्य कर पा रहा 1 दिन में। करना कितना? 2 दिन। 3 और 2 5, 5 दूनी 10, यानी कि बच्चों 10 यूनिट कार्य तो कर लिया। किसने कर लिया? ये ए प्लस बी ने 2 दिन में कर लिया। अब आप बताओ 24 यूनिट था आपका, 10 यूनिट आपका हो चुका कार्य, कितना बच गया शेष? ये बच गया हमारे पास 14 यूनिट बच गया। इसको कौन करेगा आपका? इसको करेगा बी। बी की क्षमता कितनी है? कितने कार्य करने की? बी की क्षमता दे रखी 3, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे 3 चौक 12 और 2/3 दे। अभी रुको, भी स्टार्ट कराटा है भी आपको, भी रुको, हाँ तो यहाँ देखो, बाद में नोट करना, कोई नहीं करा, पहले कंसेप्ट क्लियर करना। तो वो देखो क्वेश्चन नंबर देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे पास। ए किसी कार्य कर रहा है आपका 12 दिन में, और बी किसी कार्य कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है आपका 20 दिन में 20 दिन में कर रहा है। वो ए कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। स्टार्टिंग कौन जाएगा आपका? ए। कितने दिन बाद इस बार जा रहा आपका? 2 दिन बाद। क्वेश्चन का डाटा पढ़ लेना ध्यान से। मैं कह रहा भी देखो 2 दिन बाद कौन जा रहा आपका? कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद जा रहा बच्चों आपका ए जा रहा। ठीक इसके 1 दिन बाद जा रहा सी। ठीक इसके 1 दिन बाद कौन जाएगा? सी जाएगा। तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य आपका बी कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, या आपका कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक इसके 1 दिन बाद जा रहा, ये एक दिन बाद, यानी कितने दिन बाद जाएगा? 3 दिन बाद जाएगा। मैंने कहा एक ठीक 1 दिन बाद कौन जाएगा कार्य छोड़कर? सी जाएगा, यानी 2 दिन बाद ये जा रहा, तो 3 दिन बाद कौन जाएगा? सी जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 3 दिन बाद कौन जाएगा आपका? सी जाएगा। चलो अब मैं पता किया आपके कि शेष कार्य जो बी होगा आपको कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा आपका। एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम आएगा बच्चों 60। ये क्या होगा? टोटल वर्क 12 पंजे 60, यानी कि जो ए 1 दिन में कितना कार्य कर रहा? 5, 15 चौका 60। ये कितना कर रहा है 1 दिन में आपका? 4 यूनिट कार्य कर पा रहा। 20 किया 60, ये कितना कर रहा है आपका? 3 यूनिट कार्य कर पा रहा। अब देखो भी 2 दिन बाद कौन जा रहा? ए। 2 दिन तो तीनों कार्य इकट्ठा कार्य करेंगे आपका, तो तीनों इकट्ठा 2 दिन पहले तीनों कार्य कराओ इकट्ठा। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन कार्य करेंगे? 2 दिन। अब कौन चले गया यहाँ से? ए चले गया, लो ए को हटाओ, बचे कौन? बी प्लस सी। अब बी प्लस सी कंडीशन क्या आपका? सी जा रहा है कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद जा रहा, यानी ठीक इसके 1 दिन बाद 3 दिन के बाद जा रहा। तो सी ने आपका 2 दिन तो कार्य कर लिया, और कितने दिन कार्य कराना इसको? 1 दिन कराना हो। आप लिखो क्या नाम? 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अब कौन चलेगा यहाँ से? सी चले गया। अब बचा कौन आपका? बी। तो बेचारा वही करेगा लास्ट सारा कार्य, कोई बूढ़ा पड़ा होगा फंसा के खड़े करके, ठीक है। ए प्लस बी जोड़ संख्या 5 प्लस 4 प्लस 3 गुना क्या करोगे आप? 2 करोगे। 5 और 4 9 3 12 दूनी 24, यानी कि 24 यूनिट कार्य तो यहाँ पर होगा आपका खत्म। बी प्लस सी, बी कितना आपका? 4, सी कितना आपका? 3 गुना क्या लिखोगे? बल 4 और 3 7। बच्चों 24 यूनिट कार्य यहाँ हो गया, 7 यूनिट कार्य खत्म यहाँ होगा। टोटल कार्य कितना खत्म हो गया आपका? 31। 31 यूनिट कार्य खत्म हुआ। कितना कार्य खत्म टोटल? 60। 60 में से आपका ये हो रहा कितना? 31 कार्य खत्म हो गया। कम घटाओ तो सही 29। इसको कौन करेगा आपका? इसको करेगा बी। बी की क्षमता कितनी? 4। तो 29 अपन क्या लिखोगे बच्चे? 4 लिखोगे। 4 7 28, ये बच गए 1/4 दे। यानी जो आपका बी होगा ना वो कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा आपका? 4 से 1/7 दिन में शेष कार्य खत्म करेगा कौन? आपका बी। अगर मैं आपसे बच्चों पता कर लूं कि कुल कार्य आपका कितने दिनों में समाप्त हुआ, आपका क्या पता? क्या मैंने पता है कि आपसे कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 2 दिन यहाँ किया, 1 दिन यहाँ किया,
कितने दिन हो गए 3 और 7 से 1/4 यहाँ गया 3 और 7 10 10 से 1/4 यानी जो आपका कुल कार्य होगा वो समाप्त बच्चों आपका कुल कार्य समाप्त होगा आपका वो समाप्त होगा बच्चों आपका 2 + 1 और प्लस आपका 7 से 1/4 लिख दो 10 से आपका 1/4 नोट कर लो बच्चों क्वेश्चन ठीक अब नोट करो सभी फिर और कराऊंगा।